अरे 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 अरे, बीजेपी तो डर गई। भाजपा के शहंशाह प्रधानमंत्री भाजपा से या बिहार से जिसको निकाला है, वो सब नेतागण अब सीबीआई ईडी की छापा धड़ी चालू हो गई। बिहार में बीजेपी का ईडी असुर शुरू हो गया। अरे नीतीश कुमार के साथ बिहार में बीजेपी थी, साथ थी, सत्ता में थी। जब तक वो सत्ता में थे, ईडी सीबीआई कोई भी आता नहीं था, सब कुशल मंगल था। लेकिन अब बीजेपी डर गई, रोने लगी, अब चिल्लाने लगी। और बिहार में लालू प्रसाद जो नेता है, वहाँ के बहुत बड़े नेता है, उनके बेटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लात मार के सत्ता से निकाल दिया। और उसका दुख मन में रखकर बीजेपी ने सीबीआई की अभी कार्रवाई शुरू कर दी। ये तो गंदी राजनीति का एक नया चेहरा है। अरे जो बीजेपी के साथ रहता है, भाजपा के साथ रहता है, भाजपा के हित की बात बोलता है, उसे ईडी हो या सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या पुलिस हो, किसी का डर नहीं रहता, सुकून से सो जाते हैं, अच्छी सबको नींद आ जाती है। लेकिन बीजेपी से, भाजपा से दूर हो गए तो उनके पीछे सीबीआई की रेड पड़ जाती है, ईडी की रेड पड़ जाती है। यादव कुटुंब, वहाँ के जो फैमिली है, 25 जगहों पे कार्रवाई हो गई है। बिहार में जो आघाड़ी सरकार अभी नीतीश कुमार और यादव, तेजस्वी यादव, इनका स्थापन हो गया है। अभी सीबीआई ने अन्वेषण के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन 25 जगहों पे उन्होंने छापे अभी डाले हैं। और वो किस पे डाले हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुरुग्राम में जो मॉल है, उसकी भी झाड़ा झड़ती उन्होंने लेने का काम किया है। नौकरी के लिए ज़मीन, इसमें जो गैर व्यवहार हो गया है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, मधुबनी, कटिहार और अन्य ठिकानों पर, जगहों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो यादव कुटुंब है, फैमिली है, उनकी खुद की जो व्हाइट लैंड कंपनी है, गुरुग्राम का सेक्टर 71 में अर्बन क्यूब्स है, जो मॉल से नाम से जाना जाता है, वहाँ पे सीबीआई के सभी अधिकारियों को पानी करने के लिए अभी रुके हैं। ये तो गंदी राजनीति है, गंदी राजनीति का असली चेहरा है। देखो, हमारे इधर महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता से बाहर थी और बीजेपी के ही कुछ लोग जो यहाँ पे भी महाविकास आघाड़ी से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अर्थात राष्ट्रवादी काम कर रही थी, उनके पीछे ईडी ने जो रेड या नोटिस का बोलबाला शुरू कर दिया था, ईडी उनके पीछे लगाई गई हुई थी। ईडी को डर कर जिनको जिनको ईडी की नोटिस आ गई थी, वो सभी लोग अब बीजेपी और शिंदे गट नाम से उन्होंने बंडखोरी की, गद्दारी की शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से। और 40 एमएलए विधायक वो शिवसेना से बाहर निकले और बीजेपी के साथ हो गए। अभी जो सांसद हो या विधायक जिनको ईडी की नोटिस थी या ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, वो सब अब चैन के साथ सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। और जो नहीं थे ईडी के निशाने पर, वो सब अभी टारगेट पर है। तो देखो मेरे भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र से संतोष शिंदे यूट्यूब का ये मेरा सामाजिक विचारपीठ है। आप नए हैं, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें मेरा ये संतोष शिंदे ऑफिशियल, पुणे संतोष शिंदे, इस यूट्यूब चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बिहार हो या दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो, पंजाब हो या हरियाणा हो, पानीपत हो या गोवा हो, सब तरफ फैला दो। यही मेरी आपसे गुजारिश है। भाजपा की तो गंदी राजनीति है, डरा धमका कर सत्ता में आते हैं। अभी देखो दिल्ली में क्या हो रहा है। आपके अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनके पीछे भी अभी सीबीआई ईडी लगाएंगे, उनको धमकाएंगे, उनको बोलेंगे 50 खोके ले लो, 50 कोटी या कुछ भी ले लो, लेकिन आ जाओ बीजेपी में, नहीं तो आपको ही अंदर डाल देंगे। डराएंगे, धमकाएंगे, दिल्ली की सरकार को गिराने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये तो आरएसएस की, संघवादी विचारों की, गंदी राजनीति की, यही उनकी आइडियोलॉजी है। हमारे देश का लोकतंत्र खत्म करने के लिए, हमारे देश का संविधान खतरे में लाने के लिए बीजेपी हो या आरएसएस हो, ऐसी गंदी राजनीति दिलो जान से चलाते हैं। उनका बालिश राजनीति, राजकारण इस देश की लोकतंत्र को खत्म करने का काम करती है। अरे ये ईडी हो या सीबीआई हो, ये किसके चेले हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, हमारे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, भाजपा के अध्यक्ष हो या हर एक राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष हो, इनके इशारों पे कुछ बीजेपी की लोग ईडी के प्रवक्ते है ऐसा बर्ताव लाते हैं और सभी तरफ गंदी राजनीति का काम करते हैं। ये तो गंदी बात है, गंदी बात। देखो पूरे देश में गंदी बात ही फैली हुई है। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। मैं अभिनंदन करता हूँ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का, और मैं अभिनंदन करता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। अरे निडर होकर उस शहंशाह को जो हिटलर की बात करता है, जो प्रादेशिक पार्टियों को ख़त्म करने की बात करता है, जो डराता है, धमकाता है, उनके खिलाफ डटकर खड़े हैं। बिहार से तो बीजेपी को लात मार के निकाला। ये आरएसएस की हार है, ये बीजेपी की हार है। और वहाँ के मोदी कहते हैं महाराष्ट्र में सरकार हमने गिराई। अरे आपकी गंदी राजनीति ही आपका शासन है। आप ईडी या सीबीआई इनको छोड़कर आप राजनीति करो। डरने वाले तो किसी का भी सहारा लेते हैं। रास्ते पे कुत्ता भौंकता है तो रास्ते से जाने वाला आदमी किसी की तो भी सहायता लेके आगे जाता है। वो डर जाता है, वो आगे नहीं जा सकता। इसीलिए बीजेपी की या भाजपा की यही राजनीति है, सबको डराओ, सबको भगाओ और सबको भाजपा में ले लो। अभी बीजेपी की जो पार्टी है, बाहर के लोगों की ये पार्टी है, जो निष्ठावान बीजेपी के सब दबे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये मोदी साहब का क्या चालू है, ये शाह साहब का क्या चालू है, ये नड्डा साहब क्या कर रहे हैं। अरे नड्डा साहब बोले प्रादेशिक पार्टियां हर राज्य की ख़त्म कर दो। अरे 10-20 साल की पहली बीजेपी की राजनीति पढ़ो, सुनो, देखो। अरे प्रादेशिक पार्टियों को के नेताओं के उंगली पकड़ के ही वो राजनीति में आए, सहारा लेकर युति आघाड़ी करके ही राजनीति में आए। लेकिन राजनीति की गंदी बात इनके मन में है। इस देश का संविधान ये बदल देंगे। अरे जिन्होंने अशोक चक्र बदला वो तिरंगा भी बदल देंगे। जिन्होंने संविधान को जलाया वो हमारी लोकतंत्र की हत्या भी कर देंगे। लेकिन हम सब, आप और हम सब डट के इस मनुवाद को, इस ब्राह्मणवाद को, इस आरएसएस के विचारों को निडरता से, शान से, शौक से इनको डराना होगा। इनके सामने आकर सीना तान के लड़ना होगा। और जैसे ब्रिटिश भगाए, बीजेपी को भी, भाजपा को भी इस देश से हटाना होगा, सत्ता से हटाना होगा। हर भारत बीजेपी मुक्त करना होगा। बिहार हो या महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो या दिल्ली हो, सब
सब बीजेपी मुक्त राज्य बनाना होगा। ये आसान बात नहीं है, आप सभी लोग कर सकते हैं। सेक्युलर विचारधारा या इस देश की मूल विचारधारा जो इस देश में जाति जाति में, धर्म धर्म में जातिवाद फैलाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे हमें गुमराह करते हैं, हमें कभी श्री राम के नाम पे कभी लड़ाने का काम करते हैं। इनके विचारों को ख़त्म करना होगा। आरएसएस मुक्त, भाजपा मुक्त, बीजेपी मुक्त इस भारत को, हर एक राज्य को बनाना होगा। आप मेरी साथ दो, आप हम सब मिलके आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, यही हमारी कोशिश है। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भारत।